इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस के बारे में, जैसे जर्नल का क्या काम है, नंबर का क्या काम होता है, करेंसी कैसे यूज करते हैं, अकाउंटिंग का क्या काम है, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट का क्या काम है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारे ऑप्शंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग MS एक्सेल का सीरीज चालू किए हुए थे और ये एक्सेल के ऊपर वीडियो का पार्ट 3 आ गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, तभी आपको एक्सेल का पार्ट 3 और अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिशंकर और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर। फटाफट करते हैं MS एक्सेल को ओपन रन कमांड के साथ। इसमें आप टाइप कीजिए एक्सेल, इसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए, आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं इसके बारे में, जैसे जर्नल का क्या काम है, नंबर क्या काम करता है, करेंसी का सिंबल कैसे देते हैं, अकाउंटिंग का क्या काम होता है, डेटा क्या है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन का क्या यूज होता है, साइंटिफिक का क्या काम है, टेक्स्ट क्या काम करता है और स्पेशल का क्या काम है, ये सारी चीज़ें मैं इस ऑप्शन में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से इसे समझिएगा। तो करते हैं फ्रेंड्स, नंबर के जितने भी ऑप्शंस है मैंने एक्सेल पे पहले से लिख के रखा है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। मैंने इसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो देखिए, नंबर का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत सारे नंबर लिखना होता हो, तो ये जो नंबर वाले ऑप्शन है वो सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर हमें किसी की करेंसी लिखनी हो तो हमारा करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर परसेंटेज लिखना हो तो यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट होनी चाहिए। मतलब जो भी आपको लिखना हो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से फ्रैक्शन का भी काम होता है, साइंटिफिक का भी काम होता है, टेक्स्ट भी उसी प्रकार से होगा और स्पेशल का भी काम उसी प्रकार से होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ऑप्शन जो है जर्नल है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जर्नल, जब भी हम एक्सेल पे नंबर को टाइप करते हैं या करेंसी को टाइप करते हैं या डेटा को टाइप करते हैं या टाइम को टाइप करते हैं या परसेंटेज को दिखाते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो जर्नल पर ही सिलेक्ट होता है। जब ऑप्शन जर्नल पे सेलेक्ट होगा तब आप कोई भी नंबर, करेंसी, डेट या टाइम या परसेंटेज या फ्रैक्शन कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये तभी संभव है जब आपका ऑप्शन जर्नल पे सेलेक्ट होगा। जैसे मुझे अभी परसेंटेज लिखनी है तो 50%, तो मैं परसेंटेज भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपको परसेंटेज यहाँ पे जैसे लिखने का था तो शिफ्ट के साथ मैंने तो परसेंटेज प्रेस किया तो परसेंटेज लिख दिए थे। लेकिन परसेंटेज अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो ये परसेंटेज वाले भाग में, तो यहाँ से मैं सिर्फ परसेंटेज को सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे लिखना है 50%, तो मैं 50 टाइप कर रहा हूँ। ये परसेंटेज का सिंबल बिना शिफ्ट दबाए आ रहा है। तो ये काम होता है नंबर फॉर्मेटिंग का। चलिए अब देखते हैं नंबर को। तो नंबर में इसे पहले जैसे मुझे नंबर लिखना है तो पहले यहाँ से मैं नंबर को सेलेक्ट करूँगा। इसके नीचे कुछ नंबर को टाइप करूँगा। जैसे मैं कुछ रैंडमली कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2022। 2000 कुछ भी आप यहाँ से टाइप करते जाइए, मैं फटाफट कर लेता हूँ। कुछ नंबर को मैंने माइनस में भी रखा है आपको सही से समझ आने के लिए। अब देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को। नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है मोर नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे। अब नंबर के जितने भी ऑप्शंस है उसमें जो फॉर्मेटिंग होगा वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो देखिए आ गया है। अब नंबर वाले यहाँ पे भाग में मैं सेलेक्ट करूँगा। ऊपर में ये जो लिखा हुआ है, आप यहाँ से ये डेसिमल पेज जो है
आप यहाँ से दे भी सकते हैं, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 जीरो के बाद ऑटोमेटिक दशमलव लग जाएगा। अगर आप उसे नहीं रखना चाहते हैं तो उसे 0 कर दें। तो मैं अभी फ़िलहाल तो रखना चाहता हूँ। इसके बाद इस पे टिक कर दें। इसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे अगर आप टिक कर देंगे जिस पे लिखा हुआ है यूज 1000 सेपरेटर, तो क्या होगा, जब हम कोई लंबा संख्या को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है 3 अक्षर के बाद 3 नंबर के बाद कॉमा लगा दिया जाता है। तो इस पे जब आप टिक कर देंगे तो 3 नंबर के बाद आपका कॉमा लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी इसे कर लेता हूँ। और देखिए माइनस वाले के लिए भी दिया गया है कि आपको माइनस भी दिखाएगा। तो ये जो मैं जैसे मेरा माइनस भी लिया हुआ है तो मैं अभी रेड कर देता हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मेरा माइनस में जा रहा है वो रेड कलर से दिखाई दे, हाईलाइटेड हो जाएगा। तो मैं अभी इसे रेड कर देता हूँ। अब मेरा सारा यहाँ से फॉर्मेटिंग हो गया, करता हूँ ओके। तो ये देखिए अब जैसे मैं माइनस वाले नंबर पे माइनस जो मैं अब टाइप करूँगा वो सभी रेड हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसे फिर से करता हूँ, उसके बाद ओके कर दूंगा। दशमलव आप अपने अनुसार देख लीजिए कितने अंक के बाद रखना है। तो मैं तो फिलहाल 2 ही रख रहा हूँ, अब ओके कर रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे ये देखिए जो मेरा माइनस था अब वो रेड कलर से दिखा रहा है। माइनस का चिन्ह हट गया है लेकिन उसका जो रेड कलर था वो हाईलाइट हो चुका है। इससे पता चल रहा है कि वो माइनस में है। अगर आप उसे कॉमा लगाना चाहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर नंबर के बाद 2 अक्षर या 3 अक्षर के बाद कॉमा लगाना चाहते हैं तो जैसे मैं बड़ा नंबर टाइप कर लेता हूं तो ये देखिए ऑटोमेटिक 3 अक्षर के बाद कॉमा लग करके आ रहा है। इसी प्रकार से आप नंबर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि नंबर फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है। तो बढ़ते हैं अब इससे आगे। बस इतना ध्यान रहे कि आप जिस भी सेल में नंबर फॉर्मेटिंग का काम कर रहे हैं वो सेल पहले सेलेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपका जो यहाँ पे ये ऑप्शन है जर्नल वाले, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है। आप माउस की सहायता से ऊपर से ये सारे सेल को सेलेक्ट करना है, नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद नीचे आना है मोर नंबर फॉर्मेट पे। आप यहाँ से नंबर पे क्लिक करके यहाँ से आप जो भी सेटिंग करेंगे, अब जो जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए हैं वो सारे पे अप्लाई हो जाएगा और ओके कर दें। तो आप जब भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो चुका है नंबर फॉर्मेटिंग का। तो आप जैसे माइनस में अब जब कोई भी चीज़ लिखिएगा तो वो रेड करके दिखाएगा ही, क्योंकि आपने वहाँ से पहले सेलेक्ट कर लिया है। तो आपने समझ चुका नंबर के बारे में पूरी अच्छी तरीके से। तो मैं इसे थोड़ा सा अलाइनमेंट वाले भाग जो मैंने पढ़ा चुका है उसकी मदद से इसे बीच में ला देता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ये देखिए ये आ गया है। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे वाले ऑप्शन जो है हमारा करेंसी का ऑप्शन। इसके बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। जब हम एक डाटा बना रहे होते हैं तो जब हम रुपया को लिखते हैं तो उसके आगे करेंसी का सिंबल दिखाई देता है, जैसे डॉलर में, INR में, इस प्रकार से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर को टाइप किया है तो ये अभी जर्नल मोड में टाइप हुआ है। अब मैं इसे करेंसी का सिंबल के साथ दिखाना चाहता हूँ तो करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो वो आ जाएगा। अगर मैं इंडियन रुपीज INR को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए हमें इस पे जाना होगा और ये जो करेंसी वाला सिंबल है इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करना होगा INR। आप स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं या कीबोर्ड से INR जब प्रेस करेंगे तो वो INR नीचे शो करेगा। जैसे यहाँ पे आ गया है INR, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके कर दूंगा तो जितने भी डॉलर का साइन था अब वो INR का साइन बन चुका है। मैं इसे थोड़ा बोल्ड करके दिखाता हूँ अच्छा दिखने के लिए। ये देखिए इसी प्रकार से आप इसका दशमलव यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये यहाँ से एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आप इसकी मदद से मैंने पहले ही बोला मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊंगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से दशमलव को
फिट कर लिया हूँ। आप भी इसकी मदद से यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जिसमें भी सेल में उसे अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इस पे आइए और करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से जब आप नंबर यहाँ से आप देख लीजिए मोर टूल में आके कि हमारा जो करेंसी था वो यहाँ से आप दशमलव हटा सकते हैं। यहाँ से INR सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये जो है, इसके बाद जब आप यहाँ पे नॉर्मल संख्या यानी पैसा टाइप करेंगे, रुपया टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक INR लिख करके आ जाएगा। अब एक्सेल को पता चल चुका है कि मुझे इसमें INR ही लगाना है, मतलब जो करेंसी हमने सेलेक्ट किया है और जितनी सेल को सेलेक्ट किया है उतने में ही INR लिखाएगा। अब मुझे अगर कुछ रुपया में जो है INR की जगह पे डॉलर चाहिए तो मैं कुछ रुपया को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये डॉलर वाले साइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए जो डॉलर का साइन है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, जबकि INR का जो साइन है वो रुपया के जस्ट बगल में आ रहा है। तो ये हो गया डॉलर और INR रुपीज के बारे में। तो आपने करेंसी को भी समझ लिया है। ये जो ऑप्शन है अकाउंटिंग, इसे समझ लेते हैं। तो मैं इसमें भी नंबर को टाइप करता हूँ, जनरली कोई भी नंबर टाइप करता हूँ। इसके बाद 1-2 नंबर कर देता हूँ और इस प्रकार से हमने नंबर को कर लिया है टाइप। अब देखिए अकाउंटिंग में जब इसे सेलेक्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ सही से दिखने के लिए। इसके बाद आएंगे वो जर्नल वाले ऑप्शन पे। पहले तो मैं इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद नीचे आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे। इस पे आप अकाउंटिंग पे जब क्लिक करेंगे, दशमलव देना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए सिंबल के जगह पे डॉलर का साइन देना है तो उसी को लगाएं, नहीं तो INR लगाएं। करेंसी और अकाउंटिंग में एक ही अंतर होता है, जब आप करेंसी को टाइप कर रहे थे तो ये जो डॉलर वाला साइन था वो नंबर के पास में आ रहा था, जबकि अकाउंटिंग में वो साइन दूर दूर हो रहा है। ये देखिए डॉलर का जो साइन है वो लेफ्ट साइड में और नंबर जो है उससे काफ़ी दूर राइट साइड में बना हुआ है। तो ये अंतर है करेंसी और अकाउंटिंग का। इसमें एक फर्क और देखने को मिलती है, जैसे आप जिस भी रुपीज को या जिस भी डॉलर को आप जब 0 कर देंगे तो यहाँ पे आपको माइनस दिखाएगा। अकाउंटिंग में वो माइनस शो करता है। जैसे मैंने इसे 0 कर दिया, अब मैं माउस की सहायता से बाहर क्लिक करता हूँ या इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 0 आ गया है, सॉरी माइनस आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन, जो अब समझते हैं डेट के बारे में। इसके लिए मैं कुछ डेट को टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं डेट को टाइप कर रहा हूँ, आप कुछ भी डेट को टाइप कर सकते हैं। जब हमको अपने डॉक्यूमेंट में कोई डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं और उसमें डेट को दिखाना होता है तो यहाँ से आप डेट वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट डालने के बाद वो उस फॉर्मेट में अपने आप अप्लाई होता चला जाएगा जिस फॉर्मेट को हमने सेलेक्ट किया था। अगर आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो बस डेट पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें। इसके बाद डेट वाले ऑप्शन पे आएँ और यहाँ से जो भी आपको चाहिए, जैसे मंथ, ईयर, जो भी चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इसे सही से समझ लीजिए। मुझे जहाँ तक सेल को मैं अप्लाई करना है, जहाँ तक अप्लाई करना है उसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूँगा माउस की सहायता से। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मैं पूरी सेल को, पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा डेट वाले ऑप्शन पे, मोर नंबर फॉर्मेट पे, इसके बाद डेट एंड टाइम पे, और जो मुझे ये चाहिए मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इस पे जैसे डेट को टाइप करूंगा, जैसे 12/5/2023, तो ये देखिए ट्यूसडे दिसंबर 5, 2023 करके आ रहा है। मतलब हमारा जो कॉलम था उसमें अप्लाई हो चुका है डेट। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे आइए और डेट टाइम पे जाके वेडनेसडे, मतलब ये वाला स्टाइल को आप चूज कर लीजिए। आप जब यहाँ पे ये जो पूरी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया था, अब उसमें सिर्फ डेट टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक
दिन भी बताएगा कि कौन सा दिन था, कौन सा ईयर था और कौन सा महीना था। इस प्रकार से आप सिर्फ डेट को टाइप करते जाइए, वो ऑटोमेटिक दिखाते जाएगा कि आपका दिन क्या है, मंथ क्या है और ईस्वी क्या है। लेकिन याद रहे, ये तभी काम करेगा जब आपका सेल सेलेक्ट होगा, यानी आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना होगा जिस भी सेल या कॉलम में आपको लिखना हो। इस प्रकार से जैसे ये अभी सेलेक्ट हो गया है तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये हच आ गया है, तो इससे घबराना नहीं है, बस ये जो कॉलम है इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, तब ये जो हच वाले प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने जो नंबर टाइप किया वो कहाँ चला गया। तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं, बस कॉलम के साइज को थोड़ा सा चौड़ा कर देना है तो आपका जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेट वाले ऑप्शन को भी समझने में मज़ा आया होगा। अगला जो ऑप्शन है टाइम का, इसे देख लेते हैं। जैसे मैं इसका उपयोग करके अभी बता देता हूँ। टाइम का उपयोग करने के लिए मैं इस पूरी सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। आप माउस की सहायता से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस को जब यहाँ रख के इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया पूरी सेल। इसके बाद हम जाएंगे मोर नंबर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से आप जो टाइम रखना चाहते हैं, कितना बज के कितना मिनट और कितना सेकेंड हो रहा है, उसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ और ओके कर दिया। अब यहाँ ये जो हमारा सेल है सभी में वो टाइम अप्लाई हो चुका है। अब मैं जैसे ही इस पर टाइप करूँगा, जो भी टाइम हो रहा है, जो भी सेकेंड हो रहा है, जितना बज के जितना मिनट हो रहा है, मैं उस पर टाइम जब टाइप करूँगा तो वो दिखा देगा कि वो AM है या PM है। मैं आपकी सहूलियत के लिए कुछ समय को टाइप कर रहा हूँ। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ 9:12 हो रहा है, तो 9 बजे AM होता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे मैं 12, 13, 14 ऐसे बजता है ना, तो मैं लिखता हूँ 14:30, तो ये पता चल रहा है कि 2:30 के बाद PM हो जाता है, तो ये PM ऑटोमेटिक लिख करके आ रहा है। तो यही काम था टाइम का। अब जो अगला ऑप्शन है वो है परसेंटेज का। इसे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब जो परसेंटेज है, तो देखिए परसेंटेज का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी भी डाटा में परसेंटेज दिखाना होता है। तो पहले यहाँ से ये पूरी सेल को अगर आपको परसेंटेज दिखानी है, तो जैसे मैं अगर नॉर्मली मैं जर्नल में टाइप करता हूँ 100, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं आता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे परसेंटेज दूँ, तो इसे शिफ्ट के साथ देना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरी सेल को ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर दूँगा जहाँ तक मुझे परसेंटेज देनी है। मैं यहाँ से पहले इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ से ये देखिए परसेंटेज सेलेक्ट है। अब जिस भी सेल को सेलेक्ट करके ऊपर यहाँ परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक रहेगा, सेलेक्ट रहेगा, तभी आपका जो संख्या है उसके साथ परसेंटेज आएगा। इसके लिए मैं कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ से मैं पूरी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ऊपर में ये देखिए परसेंटेज सेलेक्ट था, अब मैं सिर्फ संख्या को टाइप कर रहा हूं, तो ये जो परसेंटेज का साइन है वो ऑटोमेटिक लग करके आ रहा है। तो यही काम था परसेंटेज का। आपका सेल जहाँ तक सेलेक्ट रहेगा वहाँ तक परसेंटेज का साइन दिखाएगा। अगर आपका सेल सेलेक्ट नहीं है तो वो परसेंटेज का साइन आपको शिफ्ट के साथ देना होगा। तो यही काम था परसेंटेज का। फ्रेंड्स, परसेंटेज का उपयोग बस इतना ही है। जब आपको बार बार अपने डाटा में परसेंटेज का साइन दिखाना पड़ रहा है तो आप यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट कर देंगे। अब जो अगला ऑप्शन है वो है फ्रैक्शन का। देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी कि भाग। इसके लिए मैं कुछ नंबर को टाइप कर देता हूँ। जर्नली कुछ भी नंबर को टाइप कर देता हूँ दशमलव में दिखाने के लिए आप लोगों को। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ कुछ नंबर को टाइप। जैसे मैंने कर लिया 0.35 ऐसे करके मैं और भी नंबर, बहुत सारे नंबर को मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ।
आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो नंबर टाइप हो रहा है वो अभी जर्नल में हो रहा है। अब मैं इसमें फ्रैक्शन का यूज करना चाहता हूँ, मतलब ये जो दशमलव में है वो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वो बटा में हो जाए, भाग में हो जाए। तो ये देखिए कुछ सिंबल भी दिखा रहा है कि फ्रैक्शन इस टाइप का होगा। आप यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन पे आएँ, फ्रैक्शन पे क्लिक करें और यहाँ से बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं फ्रैक्शन के। आप यहाँ से जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज करें। उसके बाद नीचे जो है ओके पे क्लिक कर दें तो आपका जो भी फ्रैक्शन का स्टाइल है वो यहाँ से चूज हो चुका है। ओके करने के बाद वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो फ्रैक्शन आया वो बन के इस प्रकार से आ गया है। आप जिस भी सेल में इस फ्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं वहाँ से बस फ्रैक्शन को सिलेक्ट रखें और जो नंबर टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, यानी बटा के रूप में लिखाता हुआ चला जाएगा। बस याद रहे आपका जो सेल है वो यहाँ पे फ्रैक्शन सेलेक्ट होनी चाहिए, जर्नल के जगह पे फ्रैक्शन सेलेक्ट होनी चाहिए। तो आप जब भी नंबर टाइप करेंगे तो ये देखिए बटा के रूप में लिखा हुआ आता चला जाएगा। आई होप कि आपको फ्रैक्शन का भी ये जो ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब जो अगला ऑप्शन है साइंटिफिक का, इसका यूज देख लेते हैं। आप यहाँ से साइंटिफिक पहले तो सेलेक्ट होनी चाहिए। इसमें जब भी मैं कुछ रैंडम संख्या टाइप करता हूँ यहाँ से साइंटिफिक को सेलेक्ट करके और यहाँ से जब मैं क्लिक किया तो ये यहाँ से आप दशमलव रखना चाहते हैं जितने के बाद वहाँ रख लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से जब आप नंबर को टाइप करेंगे तो साइंटिफिक में कुछ इस प्रकार के नंबर शो करेंगे। जब यहाँ से आप इसमें टाइप करेंगे तो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ और बड़ी संख्या मात्रा में नंबर को टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से। जैसे मैंने कुछ और भी नंबर को टाइप कर दिया तो ये देखिए सबसे पहले तो सेलेक्ट को ये जो सेल है हमारा सेलेक्ट होनी चाहिए साइंटिफिक में। इसके बाद जब आप नंबर को टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार के एरर टाइप के नंबर शो होते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, तो यही काम था साइंटिफिक का। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन जो है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का भी ऑप्शन कुछ ज़्यादा भारी नहीं है समझने में। तो ये देखिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक किया, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें जब भी आपको बस इतना ध्यान रहे आप जिस पे काम कर रहे हैं वो सेल आपका सेलेक्ट होनी चाहिए, एक्टिव सेल होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप करता हूँ, जैसे अपना चैनल लिखा सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर होता है। तो मैंने जब इसे टाइप किया तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट लिखाया वो हमारा लेफ्ट साइड से लिखाना शुरू हुआ है। इसी प्रकार से जब किसी नंबर को आप टाइप करते हैं तो जब यहाँ से आप नंबर टाइप करेंगे तो जो हमारा नंबर होगा वो राइट साइड से लिखा जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से जब हम नंबर को टाइप करते हैं तो वो राइट साइड से, और जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट साइड से लिखाता है। तो यही काम था टेक्स्ट का। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन। जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है स्पेशल का। इसे देख लेते हैं। इसके लिए कुछ बड़ी संख्या को टाइप करना होगा स्पेशल को समझाने के लिए। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ स्पीड में कोई भी बड़ी संख्या को टाइप इस प्रकार से जैसे मैंने कर लिया है। अब जब ये स्पेशल को दिखाना होगा तो यहाँ से स्पेशल हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ से आप यहाँ से ओके कर दीजिए तो आपको दिखाएगा। आप जितने भी अंक के बाद आप कॉमा लगाना चाहते हैं वो स्पेशल में आपको दिखाएगा। तो ये सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, मोर नंबर पे क्लिक कीजिए और स्पेशल पे क्लिक करके आपको कितने अंकों के बाद कॉमा चाहिए यहाँ पे आपको दिखा देगा। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं। तो यही काम था स्पेशल का। नंबर फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस को आपने बारीकी से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शंस को समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।